Namaskar. First of all, thanks to DPIIT and Himani ma'am as well as Karan for inviting me. थैंक्स भी है, साथ में कंप्लेन भी है. जब मैंने हाँ बोला था तो पैनल में बोला था कि भाई ठीक है, दो चार इधर उधर की बातें करके काम चल जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में इन्होंने हमें एक थोड़ा सा चैलेंजिंग और इमरजेंसी सिचुएशन, तो मेरा वैसे पैशन भी और प्रोफेशन भी है वो डिजास्टर मैनेज करना है. तो करण जी ने जो चुनौती दी है तो आई विल ट्राई टू. आई एम हेडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नाउ, बट ऑफ कोर्स कमिंग टू फंक्शन ऑफ जीआई के समारोह में, और वो भी डीपीआईटी और सीजी ऑफिस में जो प्रारंभ किया है, ऐसे समारोह में आना कमिंग बैक टू होम, घर वापसी जैसा लगता है. तो थैंक यू फॉर दैट. सो टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो बेसिकली कमर्शियलाइजेशन ऑफ जीआईज, इसका व्यापारीकरण कैसे करें. लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जीआई जो है सिर्फ व्यापार का मसला नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारे सांस्कृतिक व्यवहार का मसला है, हमारी धरोहर का मसला है, हमारी पहचान का मसला है. ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का मसला है कि जो हमारे पुरखों ने हमें हिरासत दी थी उसको हम किस हद तक बचा पाते हैं और किस हद तक अगली जनरेशन को हस्तांतरित कर सकते हैं. जीआई का हम देखें तो जो बहुत सारे वक्ताओं ने बोला और बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, तो जो 3 डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, उसकी क्वालिटी, उसकी यूनिकनेस और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको उस ज्योग्राफिक रीजन से जोड़ते हैं, वो चाहे ट्रिप्स एग्रीमेंट हो या जो हमारा जीआई लॉ हो, वो दोनों में ही उस बात की चर्चा की गई है. अब जब मुझे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का बैटन दिया गया था और जीआई की जिम्मेदारी भी जब मेरे पास में थी डीपीआईटी के दौरान, तो बड़ा चुनौती भरा समय था, कोविड का समय था. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाल रखा था कि इस समय आप जो है बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. लीगल चुनौतियां भी थी, दूसरी फिजिकल कंस्ट्रेंट भी थी कि हम मीटिंग्स कैसे करें. लेकिन उस चुनौतियों को पार करते हुए मैं बधाई देता हूं अपनी जीआई की टीम को कि उन चुनौतियों को पार करते हुए हमने कोविड के दौरान में उस समय तक के सबसे ज़्यादा जीआई ग्रांट कर पाए, क्योंकि हमने उस लीगल चुनौती को बखूबी पार किया. और आज मैं देखता हूं कि जो जर्नी शुरू हुई थी वो आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां 4,300 ऑथोराइज यूजर्स से आज लगभग 30,000 ऑथोराइज यूजर्स के करीब आप पहुंच गए. मेरी बहुत बहुत बधाई टू द टीम डीपीआईटी, टू द टीम सीजी एंड द एंटायर जीआई रजिस्ट्री विच हैज डन ए वंडरफुल जॉब. अब प्रशंसाओं का दौर तो पूरा हो गया, अब थोड़ा क्रिटिकल चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं. मुझे प्रसन्नता है कि पिछली बार मैंने जो साहिब साहब ने आज बात रखी, मैंने पिछली बार मुझे एक मौका मिला था, एक छोटी बैठक थी, आज और उससे बड़ा एक मंच बन गया है जीआईज का. उसमें मैंने यही बात रखी थी कि इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है. जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए registry alone or the DPIIT alone, DPIIT is a right department to anchor this because it's related to industry, commerce, other things. But I think we will have to have whole of government approach to when we talk about bringing an economic value from GI products or commercializing them. तो उसके 3 एस्पेक्ट में देखता हूं. एक जो है सप्लाई साइड पे काम करना, एक डिमांड साइड पे काम करना, और तीसरा उस इकोसिस्टम पे काम करना जो उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट देता है. जब हम इसकी सप्लाई साइड की बात करते हैं तो उसमें पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, अब रजिस्ट्रेशन में मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है. अब आप देखें कि जीआई की परिभाषा में, जीआई के ऑथराइज्ड यूजर में हमने जो है वो ट्रेडर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है, विच इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक. मैं ट्रेड के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसी मंत्रालय से गया हूं, लेकिन यहां पे जब जीआई की बात होती है तो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर के हितों को हमें केंद्र में रखना होगा. हमें उन
कृषकों को, उन हस्तशिल्प से काम करने वालों को, हमें उनको सेंटर में रखना होगा. वी हैव टू कीप द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स, दोज हु हैव सेफगार्डेड दिस trade from generation to generation, they owe actually economic returns have to flow back to them. We have to have a system where we ensure that the economic value and the commercial value that is generated, how they are channelized, and there is a fair trade. Let us rope in the traders. Let us have a system where there is a, for example, some madam was telling about she has a GI store. Why not to have more number of GI stores? But let us have the background of the organizations that are running these GI stores, whether they are into fair trade. Can they declare that their profit margin will be 10%, 20%, 25%, 30%, whatever is that? Let them declare that मैं अपने overheads में अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्चा, अपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मेरे शोरूम्स का खर्चा, ये सब मिलाकर मुझे इतना ऐड करना पड़ेगा, लेकिन रिमेनिंग थिंग वॉट एवर इज द प्रॉफिट का है वो शेयर मैं अपने ट्रेडर्स को भेज रहा हूं. दुनिया भर में एक फेयर ट्रेड मूवमेंट खड़ा हो रखा है. कैन इंडिया थिंक ऑफ ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ दिस फेयर ट्रेड मूवमेंट और क्रिएट another organization? जैसा my previous speaker has told that 127 countries today have the system, legislative system of granting GIs. Can we think of not only working at the political and strategic alliance with them, but can we think of creating a global organization where we are pulling these members, and particularly global south, जिनकी मेन, जिसमें आर्ट और कल्चर के ऊपर ही जिनकी आर्थिक और इकोनॉमी जुड़ी हुई है. तो जहां हमें एक तरफ जो प्रोडक्शन और हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जहां हमें बहुत खुशी की बात है कि हम 4,000 से 30,000 तक पहुंच गए हैं. और मैं अपने जीआई रजिस्ट्री जो चेन्नई में बैठी हुई है उनका भी मैं बहुत ही, द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैव शोन इज एक्सीलेंट. बट स्टिल आई वंडर दैट ए स्मॉल टीम सिटिंग इन चेन्नई, हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज भागलपुर में, सहारनपुर में, आसाम में, राजस्थान के रिमोट गांव में वहां बैठा हुआ आर्टिजन जो अप्लाई कर रहा है, वेदर दिस इज ए रियल आर्टिजन और नॉट. द प्रोडक्ट, मे बी सर्टेन प्रोडक्ट हैव टू बी डन अंडर द नेशनल लेवल. वी हैव टू रीथिंक एंड रीइमेजिन. नाउ स्टेज इज सेट वेयर द वर्क इज रियली इंक्रीजिंग. वी नीड टू थिंक अबाउट चेंजेस इन द रूल्स, अबाउट एप्रोप्रिएट डेलीगेशन. हमें केंद्रीकरण के नहीं, बल्कि हमें कहीं कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, राज्यों की ज्यादा सहभागिता की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि क्या हम वो प्रोडक्ट्स जो उस स्टेट के अंदर ही अवेलेबल है, कैन वी गिव द गाइडलाइंस, कैन वी गिव द फ्रेमवर्क, एंड कैन वी अपॉइंट मोर रजिस्ट्रार्स. And it's a delegated power. If some state is not doing well, you can always take back the power from there. But can we involve the states? वो पत्रावली, वो जो लिटरेचर, जो मान लीजिए तमिल भाषा के अंदर में उसका डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री चेन्नई में वहां काम कर लेंगे, लेकिन आसामीज का डॉक्यूमेंट है वो आसामीज में है, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र का जो उसके दस्तावेज है उस भाषा के अंदर है. और मुझे नहीं लगता है कि हमें एक छोटी सी टीम के साथ में बैठकर, और एक डिले का रीजन यही होता है कि हम कई बार उन दस्तावेजों को उतना तेजी से, उतना सहजता से, सरलता से हम नहीं समझ पाते हैं. और इसलिए जरूरी है कि हम राज्यों की अधिक भागीदारी बनाएं प्रोडक्ट्स के लिए. और जो ऑथोराइज यूजर के लिए, तो आई एम ऑफ ए वेरी फर्म ओपिनियन दैट इफ ए प्रोडक्ट इज देयर विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, then the district collector has to be the registrar for onboarding the authorized users, because nobody other than the ground level, the revenue department, the local industries officer, the local this thing, finally from here also we are sending this document through state, and it takes years together to reach there and come back for the report. If we do without that in a hurried process, there is a possibility of a false inclusion and false exclusion. जो सही हकदार है उसके छूटने का और गलत लोगों के शामिल होने का भय हमेशा रहता है जब हम उसका केंद्रीकरण करते हैं.
तो एक अच्छे कॉमर्शियलाइजेशन स्कीम के लिए जरूरी है कि हम सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, सही पहचान वाला प्रोडक्ट और सही जो वास्तव में परंपरागत तरीके से जनरेशन से जो उस सामूहिक बौद्धिक विरासत के जो कस्टोडियन रहे हैं, उनको हम सही लोगों को ऑनबोर्ड करें। और उन लोगों को, सही लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए जरूरी होगा कि हम उसमें जरूरी अमेंडमेंट अपने रूल्स में करें और उन लोगों को हम रजिस्ट्रार बनाएं, उस कलेक्टर को रजिस्ट्रार बनाएं और उसको एक एसओपी दें, उसको हम गाइडलाइंस दें कि क्या डूज एंड डोंट से। मे बी यू कैन गिव ए थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ए ऑडिट एंड आई ऑन दैट, बट keeping everything at a central level, I think now our work, this magnitude and this thing is worked so much that at the central team we should be focusing on more strategic post registration, how it has to be taken, and there has to be post registration some body which can be a GI promotion board or something which has representation of all these departments, tourism department, culture department, agriculture, horticulture, crafts, handlooms, textiles, all those product categories which are there, and all those export promotion bodies and councils which are there, they have to be, sort of a convergence, because somebody has to hammer. सरकारी तंत्र में ऐसा होता है कि जो चीज मॉनिटर की जाती है वो चीज होती है, जो चीज मॉनिटर नहीं की जाती है उसका आप बहुत अच्छे विचार के साथ में आए, लेकिन उसका अगर मॉनिटर करने वाली अगर बॉडी नहीं होगी, इफ देयर इज नो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू आस्क क्वेश्चंस, इफ यू आस्क क्वेश्चन, इफ यू आस्क ए पीरियोडिकल, आस्क ए मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट, पीपल विल टेक एक्शन बिकॉज समबडी इज वॉचिंग। लेकिन अगर वो डेडिकेटेड रजिस्ट्री से, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट पोस्ट रजिस्ट्रेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि पंडित साहब इतना रुचि ले रहे हैं, करण इतना रुचि ले रहे हैं, मैडम इतना रुचि ले रहे हैं, लेकिन there'll be some other, head of state visit, there'll be another, Davos में कभी एनर्जी चली जाएगी, कभी आपका जो टीम्स जो यूरोप की आ रही है, दूसरे देशों से आ रही है, then this will suddenly we will wake up from our sleep से, अरे यार वो जीआई का क्या हुआ। तो हमें चाहिए कि कोई न कोई ऐसा एक जागरूक ऑर्गेनाइजेशन जो इसको अपना समझे कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद में सारे विभागों से जो है वो एक कन्वर्जेंस हो, उसका क्वार्टरली या 6 मंथली मीटिंग हो, उनको माइलस्टोन्स और उनको वो दिया जाए। और प्रोडक्ट्स को भी वी हैव टू कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट थिंग, दैट दिस इज A+ कैटेगरी रेडी फॉर एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं कि सब चीजों को हम, अगर हम कम गुणवत्ता वाली चीजों को अपने एक्सपोर्ट बास्केट में रखेंगे तो ये हमारी साख को और भी कम करेगा। तो हमें देखना होगा कि चाहे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, लेकिन क्या वो परिपक्व हो चुका है एक्सपोर्ट के लेवल पे आने का, इज दैट एट ए राइट स्टेज। अगर नहीं है तो बाकी जो 2 लेवल है उनकी कैपेसिटी गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूव करने की जरूरत है, उसमें डिजाइन एलिमेंट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या उसकी क्या नीड्स है जिससे हम उसको B से A पे लेके आ पाए और A से A+ पे लेके आ पाए। तो आई थिंक वी ऑल्सो विल हैव टू हैव ए सॉर्ट ऑफ ए टूल्स टू एसेस आवर प्रोडक्ट्स लेवल एंड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ परसीव्ड मार्केटेबिलिटी, और उसकी ब्रांडिंग के हिसाब से हमें उसको क्लासिफाई करने की भी आवश्यकता है। And so I just spoke about the 3 things. One was its supply side factors, which I talked about the, production process. There also we have to focus. There may be organization for commercial interest, there may be different organization. There are organization or the departments that can be designated for helping and keeping and supporting that for the initial production process. For example, अगर पर्टिकुलर आम है या कोई वैरायटी है तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ट्राई टू सपोर्ट देम उसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में, उसको जो है बीज और वो दूसरी चीजें मुहैया कराने में, सो दैट द बैकवर्ड लिंकेजेस एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस इज फोकस। सिमिलरली beyond registration, this is one thing, and creating a demand in a domestic and global market. There can be various ideas, and one idea can be that e-platforms, the e-commerce policy is also decided by DPIT as a department. Like there is a
categories of products which are available on Flipkart, Amazon, and many of these platforms, can we also prevail legally on them or through dialogue that the GI category also has to be displayed on the products, those who have been certified as GI product, that also is in addition to our own platform which DPIIT is developing. Surely that will be capturing that, but can we also focus on discuss about what can be the ways of engaging with the e-commerce platform to promote GIs. This is just one idea on demand side factors. Similarly, once there is a federation or this consortium of all the producers, and I think in the legal framework also we have to leverage the right kind of laws to form these producers into right kind of company. Just 1 minute, I'll conclude. Like primary producers under the Company Act, there is a provision for producer company. You know, what will be the best platform, whether it's a multi-state cooperative society or a cooperative model, registration under Societies Act, or primary producer society, which will be the best. And let us also, this board will also try that how these producers can be made into small producer companies. And these producer companies can be federated at a state and a national level, product-wise and overall category, and so that this organization, which is a post-production organization, which will be democratic in nature and at the same time professional. You have seen Amul as a success story. Amul did not become great because of bureaucrats like us. Amul became great because of वो जो मिल्क प्रोड्यूसर था, जिसका खून पसीना उसमें जुड़ा हुआ था, उसको डिसीजन मेकिंग में हक मिला. जब शिल्पकार, हमारे जो जीआई के प्रोड्यूसर्स हैं, रियल प्रोड्यूसर, नॉट द मिडिल पीपल बट द रियल प्रोड्यूसर, जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आके उस बॉडी के स्टीयरिंग करेंगे और उसके अंदर में प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और ये सब लोग भी होंगे, तो आई एम श्योर दैट दिस विल गिव ह्यूज leverage to our products. So governance system, the regulatory framework, this supporting, these are all elements of the ecosystem. So to conclude, we have to work on the demand side, the supply side, and the ecosystem which governs the GI product. Thank you very much.